नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा इस समय एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि मूर्ति पूजा करने के 16 नुकसान हैं। मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा से हानियां क्या हैं, ये बताने का काम किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये वीडियो अचल सिद्धार्थ यादव बनाते हैं। अचल सिद्धार्थ यादव इन मूर्तियों के बारे में बोलते हैं, इन देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है बोलने की। मैं आपके देवी देवताओं को नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ उस झूठ फरेब को जो आपके द्वारा ही लोगों ने लिखा हुआ है। आप यदि दयानंद सरस्वती को एक सिरे से खारिज कर दें कि वो आर्य समाज के नहीं थे, वो आर्य समाजी नहीं थे, वो सनातनी नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन जब वो आर्य समाजी थे, हिंदू थे, ब्राह्मण भी थे और वही हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए लगे हुए थे, तो आखिर उनके बताए गई हुई कुरीतियों को खत्म क्यों नहीं किया गया। तो सवाल होता है, सवाल उठता है कि आखिर समाज में ऐसे लोगों की बातों को सुना क्यों नहीं गया, उनकी बातों को माना क्यों नहीं गया। तो साथियों, समय न गंवाते हुए हम चलते हैं पुस्तक की ओर कि 16 कमियां, 16 हानियां क्या थी मूर्ति पूजा की। क्योंकि जब तक हानियां नहीं समझेंगे हम, तब तक कैसे समझेंगे कि हमारे समाज में ये बढ़ता प्रचलन, मंदिरों को बनाने की होड़, प्राण प्रतिष्ठा की होड़, ये आप देख चुके हैं। पीछे वेदों में कहा गया है ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, प्राण प्रतिष्ठा गलत है, किसी भी तरह से वह उपयुक्त नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कह रही है, जो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है और वेदों का अध्ययन करके उन्होंने लिखी है। उन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो, उन्होंने ही कहा है कि जो वेद विरुद्ध है वह सब अधर्म है, वेद विरुद्ध है वह पाप है। तो हमारे समाज के लोग आज ये वेद विरुद्ध काम करने में क्यों लगे हुए हैं, यही सोचना है कि आखिर दुश्मन कौन है। साथियों, आइए चलते हैं हम जो पुस्तक दी गई है सत्यार्थ प्रकाश, उसके अंशों की ओर। बड़ी मज़ेदार बातें आज आपको सुनने को मिलेगी। आप हतप्रभ होंगे कि वाकई क्या ब्राह्मण भी इस तरह के हुआ करते थे जो ऐसी बातें कह दिया करते थे। आइए चलते हैं। प्रश्नकर्ता, इसमें दो लोग बात कर रहे हैं, एक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और दूसरा एक प्रश्नकर्ता है। वह प्रश्न करता है मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं है। कह रहा है मूर्ति पूजा है, उसमें अगर पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, तो क्या कि अगर पुण्य नहीं मिल रहा है तो पाप भी नहीं है। तो इसका जवाब दे रहे, कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक विहित जो कर्तव्यता से वेद में सत्य भाषण आदि प्रतिपादित है, दूसरे निषिद्ध जो आकर्मण्यता, वह धर्म, दूसरे निषिद्ध जो अकर्मण्यता से मिथ्या भाषण आदि वेद में निषिद्ध है। जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म है, उसका ना करना अधर्म, वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और ना करना धर्म है। जब वेदों में निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं। साथियों, आपने देखा अगला प्रश्न बड़ा ही लंबा है और इसमें जो प्रश्न करता है अपना जो जानना चाहता है, ज्ञान निकलवाना चाहता है दयानंद सरस्वती से, इसीलिए इतना बड़ा प्रश्न उसने खड़ा कर दिया। देखो, वेद अनादि है, कह रहा है प्रश्नकर्ता। उस समय अनादि, ये जो आदत के हिसाब से ये लोग कहते हैं कि हमारा अनादिकाल से चला जा रहा है, उसका कोई ना अंत है ना उसका कोई आरंभ है, अनादि है, खत्म, यानी इच्छाएं अनंत है। बात कर लो, अब क्या इच्छाओं की बात करोगे, अनंत कह दिया, कहानी खत्म। उसी तरह वहाँ पे अनादिकाल से है, कहानी खत्म। उस समय मूर्ति पूजा का क्या काम था,
क्योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे। यह रीति तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली है। जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून हो गया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं। इस कारण अज्ञानियों के लिए मूर्ति पूजा है, क्योंकि सीढ़ी सीढ़ी से चढ़े तो भवन पर पहुंच जाए, पहली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता। इसलिए मूर्ति प्रथम सीढ़ी है। इसको पूछते पूछते जब ज्ञान होगा और अंतःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा। जैसे लक्ष्य के मारने वाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर, गोली व गोला आदि मारता मारता प्रथम सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है, वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता करता पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है। जैसे लड़कियों गुड़ियों का खेल जब तक करती हैं जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होती, इत्यादि प्रकार से मूर्ति पूजा करना दुष्ट काम नहीं है। तो इसमें जो प्रश्न करता है वो कह रहा है कि मूर्ति पूजा दुष्ट नहीं है, ये साधना का एक तरीका है। और ये साधना का क्या तरीका है? जैसे बड़े लक्ष्य को जब हम बड़े बड़े लक्ष्य को साधने लगते हैं, यानी निशाना मारने के लिए पहले हम कद्दू रखेंगे, फिर कद्दू से छोटा फल रखेंगे, फिर उससे छोटा रखेंगे, फिर ऐसे ही रखते रखते हम बहुत छोटी बेर भी रख देंगे तो निशाना उसमें साध लेंगे। इनका कहने का मतलब है तो निशाना साधने के लिए जिस प्रकार से हमें बड़े से लेके सूक्ष्म का प्रयोग करना है, उसी तरह यहाँ पर भी मूर्ति पूजा अगर है, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो पहले मूर्ति पे ध्यान लगाते हम परमात्मा पर निराकार पे लगाने लगेंगे। अरे भैया कैसे लगाओगे? लेकिन मैं नहीं कहता, ये बता रहे हैं। अब जवाब इसका देंगे कौन? इनके गुरु कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। उत्तर भी सुन लो अपने आप, बहुत शानदार जवाब है। जब वेद विहित धर्म और वेद विरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध है उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। यानी जितने भी ग्रंथ हैं और वेद के विरुद्ध हैं, यानी जिन्होंने कहा मूर्ति पूजा करनी है, मूर्ति पूजा का वो वेद के विरुद्ध है। अब यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट किया है और साथ में श्लोक भी दिया है। कौन कह रहा है? वो श्लोक दिया हुआ है, मनु महाराज कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मनु महाराज। पहले आदमी, पहले व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे, उनसे पहले मनुष्य के रूप में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था। तो नासिको वेद निंदका। तो आप सभी ने देखा यहाँ पर एक श्लोक दिया है जो मनु महाराज ने कहा है। अब आप इसका हिंदी रूपांतर सुन सकते हैं। मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहलाता है। अब जो ग्रंथ वेद ब्रह्म कुत्सित पुरुषों के बनाए संसार को दुख सागर में डुबोने वाले हैं, वे सब निष्फल, असत्य, अंधकार रूप, इस लोक और परलोक में दुखदायक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बताने का काम किया है मनु महाराज ने। जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रंथ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। उनका मानना निष्फल और झूठा है। तो इसी तरह ग्रंथ एक रामचरितमानस भी निकला हुआ है, लेकिन आज झूठा सिद्ध नहीं हो रहा। वह प्रतिमाओं की पूजा करवाने में गली गली लगा हुआ है। रामचरितमानस की पूजा पूरे देश में बड़ी धूमधाम से हो रही है, और यहाँ पर हम उसे वेद विरुद्ध नहीं मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मनु ने भी कह दिया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कह दिया, दो लोगों ने कह दिया, लेकिन हमारे ये लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब इनकी मूर्ति पूजा करने की आदत पड़ चुकी है। इसी प्रकार ब्रह्म से लेकर जैमिनी महर्षि पर्यंत का कहना है कि, यानी मत है कि वेद विरुद्ध को ना मानना किंतु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है। यानी वेद विरुद्ध है उसको मत मानो, उसको नहीं मानना चाहिए, और जो वेदानुकूल आचरण है वह धर्म है। तो वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है। इससे विरुद्ध जितने तंत्र और पुराण हैं वेद विरुद्ध होने से झूठे हैं कि जो वेद से विरुद्ध चलते हैं उनमें कही हुई मूर्ति पूजा भी अधर्म रूप है। मूर्ति पूजा किस तरह से हानि पहुंचाती है, मूर्ति पूजा के क्या लाभ है, ये आपने छोटे से देखे, लेकिन सिलसिलेवार एक एक बातें अब मैं बताऊंगा। आइए चलते हैं। साकार में मन स्थिर होता और निराकार में
स्थिर होना कठिन है, इसलिए मूर्ति पूजा रहनी चाहिए। तो ये मूर्ति पूजा के जो बड़े समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है। यानी निराकार में, यानी कि जब कोई आकार ही नहीं है, किसी को देखना ही नहीं है, किसी का रूप नहीं है, किसी का रंग नहीं है, तो हम किसको देखेंगे? यूं ही हवा में ध्यान, या तो ध्यान लगा के बैठेंगे, और कोई रूप रहेगा तो ध्यान भी नहीं लगेगा। ये कहने का मतलब है इस प्रश्नकर्ता का। लेकिन दयानंद सरस्वती क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए, साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी के एक एक अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ता जाता है। निराकार अनंत परमात्मा के ग्रहण में यावत सामर्थ्य मन अत्यंत दौड़ता है तो भी अंत नहीं पाता। निर्वय होने से चंचल भी नहीं रहता, किंतु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता करता आनंद में मग्न होकर स्थिर हो जाता है। जो साकार में स्थिर होता हो तो सब जगत मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि जगत में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फंसा रहता है, किंतु किसी का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में न लगावे, क्योंकि निर्वय होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा करना अधर्म है। तो यहाँ पर पहला कारण है, बताया है कि मूर्ति पूजा में मन जो है वह आकार के कारण, जैसे उसकी नाक पे मन घूम रहा है, उसके कान को देख रहा है, उसके गले में क्या पहन रखा है, इस तरह मन उसमें भटकता रहता है। तो आपके सामने ये पहला कारण आया कि मूर्ति पूजा का हानि का पहला कारण कि मन पूजा में नहीं लगता। अब दूसरा क्या है? दूसरा है उसमें करोड़ों रुपए मंदिर में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है। प्रमाद मतलब आपस में जो भेदभाव होता है, आपस में वैमनस्यता हो जाती है, तो एक दूसरे के प्रति वो बना हुआ श्रेष्ठ, वो ज़्यादा पैसा ले जा रहा है, वो ये कर रहा है, ऐसे करके आपस में एक दूसरे में वैमनस्यता हो जाती है, प्रमाद की स्थिति आ जाती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाती है। और आपने सभी ने कभी देखा भी होगा, कई बार पुजारियों को एक दूसरे के बाल उखाड़ते हुए सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। आइए अब देखिए तीसरा कारण क्या है मूर्ति पूजा के हानि का। तो स्त्री पुरुषों का मंदिर में मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई बखेड़ा और रोगादि उत्पन्न होते हैं। ये आपको भली भांति सुनने और देखने को मिला होगा कि जो कह रहे हैं यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी, वह पूरी तरह से एकदम चरित्रार्थ होता है कि आप देखते हो मंदिरों में किस प्रकार से पता लगता है कि वो मंदिर गई थी घूमने और वहाँ वो अपने मंदिर के बहाने अपने प्रेमी के साथ घूम रही है। आपने देखा होगा, और देखा होगा कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े जो कथावाक सुनने के लिए बाहर जाते हैं, उन कथाओं में जाते हैं अपनी प्रेम साधना, अपने प्रेमी से मिलने के लिए भी। तो इस तरह की घटनाएं आपको अखबारों में अक्सर पढ़ने सुनने को मिल जाती हैं। तो ये हानि तो एक देखने को मिली, और लड़ाई बखेड़ा, या बहुत सारे जब लोग होते हैं तो रोग भी पैदा होते हैं। किसी को संक्रामक बीमारी हुई है, उससे उसको हो गई, उससे उसको हो गई। तो इस तरह से वहाँ पर बीमारी एक दूसरे तक फैलती रहती है। और फिर आते हैं चौथे कारण पे। चौथा कारण है उसी को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन मान के पुरुषार्थ रहित मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाता है। यानी वो समझ लेता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब यही मंदिर ही है, यही मूर्ति ही है। जब उसी को सब समझ लेता है तो और अलग से अपना पुरुषार्थ करने के लिए काम नहीं करता और ध्यान साधना के लिए भी समय नहीं निकालता, जिससे वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाता। मंदिर मूर्ति को ही सब कुछ समझ के उसी के पीछे लगा रहता है। पांचवा जो हानि है, पांचवी हानि है मूर्ति पूजा की, नाना प्रकार के विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का एक मत नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। यानी जो उसमें पुजारी होते हैं वह एक दूसरे से कई प्रकार के विरुद्ध आचरण करते हैं एक दूसरे के प्रति। वो इसलिए कि श्रेष्ठ मैं हूँ, वह धर्म के बारे में क्या जानता है, वो वेदों के बारे में क्या जानता है, और अभिमानवश वो एक दूसरे से लड़ जाते हैं। और क्या होता है फिर, वह देश के विरुद्ध सारे ये काम होने लगते हैं, जनता में गलत संदेश देने लगते हैं। तो ऐसे मूर्ति पूजा का ये हो गया आपका पांचवा नुकसान। फिर छठा है उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना
विजयमान बैठे रहते हैं, उनका पराजय होकर राज्य, स्वतंत्र और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है, और आप पराधीन भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विधि दुख पाते हैं। ये हो गया आपका छठवां। अब सातवां नुकसान क्या है? जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन व नाम पर पत्थर धरें, तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता व गाली प्रदान देता है, वैसे ही जो परमेश्वर की उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाण आदि मूर्तियां धरते हैं, उन दुष्ट बुद्धि वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों ना करें। यानी अपने नाम से पत्थर धरते हैं, मंदिर में लगा रहे हैं, नीचे नाम लिख रहे हैं फलाने ने धरा, है ना। तो अब ये क्या ज़रूरत है इसकी कि तो वही भक्त थे। तो इसी तरह के बहुत सारे कारण हैं जो उपासना में बाधा उत्पन्न करते हैं और आपकी निष्ठा में, आपके मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। यही कहने का मतलब है हमारे इन महापुरुष का। अब आइए आठवां नुकसान क्या है, यानी हानि क्या है मूर्ति पूजा की। भ्रांत होकर मंदिर मंदिर देश देशांतर में घूमते घूमते दुख पाते, धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हैं। यानी जा रहे हैं कहाँ? केदारनाथ, रास्ते में लूट हो गई, गए केदारनाथ, अंदर मंदिर में गए, पीछे से जूते ही चोरी हो गए। फिर इसी तरह आपका मन, अंदर गए हो 15,000 का जूता पहन के हो, बाहर वैसे ही पड़ा है, दिमाग जूते में लगा हुआ है, ईश्वर में कितना लगेगा आपका मन। तो यही कहने का मतलब है स्वामी दयानंद सरस्वती का कि जब आप ऐसे ही ठगा के आते हैं तो क्या उस मूर्ति का फ़ायदा, उस मंदिर का क्या फ़ायदा। आइए आगे चलते हैं। नौवीं हानि क्या है? दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं। सबसे बड़ा नौवां कारण है दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं। वे उस धन को वेश्या, पर स्त्री गमन, मद्य, मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं, जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुख होता है। अब आप ये समझ सकते हैं, आपने जो चढ़ावा चढ़ाया है, पुजारी क्या कर रहा है आप सभी ने सुनी लिया, वेश्या के पास जा रहा है, शराब पी रहा है, पर स्त्री गमन कर रहा है। तो आपका जो धन है, अगर आपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा में खर्चा किया है और वह जब ऐसी बुराइयों में जा रहा है तो पुजारी वाली बुराइयां भी आपके ऊपर सिर पर लद जा रही हैं, तो ऐसे चढ़ावे का क्या फ़ायदा, ऐसे धन का क्या फ़ायदा कि दूसरे तुम्हारे पैसे की वजह से दूसरा जो पाप कर रहा है वो भी तुम्हारे सिर पर आ जा रहा है। तो मूर्ति पूजा से बचिए। और आगे चलते हैं। 10वां जो हानि है मूर्ति पूजा का वह क्या है? माता पिता आदि मानवियों का अपमान कर पाषाण आदि मूर्तियों का मान करके कृतज्ञ हो जाते हैं। हम मूर्तियों को तो बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, बहुत उच्च मानते हैं, लेकिन हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं, जीवित भगवान जो धरती पर हमारे लिए हैं, उन पाषाण आदि मूर्तियों के लिए हम इनका तिरस्कार कर देते हैं, इनसे दूर हट जाते हैं और उनका हम उचित सेवा सत्कार नहीं कर पाते। उनके चरण छूने में हमें आफत आती है, हमें दिक्कत होती है और हम पत्थरों की मूर्तियों के पड़े गिर पड़ते हैं, लोट के जाते हैं उनके पास। तो ये हो गया आपका 10वां नुकसान। तो आगे चलते हैं। 11वां नुकसान क्या है, हानि क्या है? उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता व चोर ले जाता है, तब हा हा करके रोते हैं। जब भाई आपने पाषाण की मूर्ति बनाई, लकड़ी की बनाई, कांसे की बनाई, तांबे की बनाई, जिसकी भी बनाई, अब पता लगा कोई आया चोरी करने के चक्कर में, उसने सोचा कि भगवान के हो सकता है अंदर कुछ माल मटेरियल मिल जाए, और उसने मूर्ति को तोड़ दिया। दूसरे दिन हा हा करके रो रहे। अरे क्या फ़ायदा, उस मूर्ति में कुछ था ही नहीं। उस मूर्ति ने अपने ऊपर चढ़े चढ़ावे को नहीं बचा पाई, तो तुम्हें क्या बचाएगी। तो ये सारी चीज़ें बताने का काम किया है यहाँ पर हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आइए 12वां कारण भी जान लीजिए। एक कारण नहीं, 16 कारण बताए थे, और उसके बावजूद भी आप मूर्ति के जाल में उलझ गए। तो सोचो कि कितने बड़े शातिर बदमाश लोग थे ये, जो आपको मूर्ति के लपेटे में ले गए। फिर देखिए, पुजारी पर स्त्रियों के संग और पुजारिन पर पुरुषों के संग में प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम आनंद को हाथ से खो बैठते हैं। अब आप इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, मतलब ज़्यादा बताऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर
थोड़ा महिलाओं की बातें जब आती हैं तो वहाँ पर आप सभी इतने ही शब्दों में गागर में सागर की तरह समझिए। फिर 13वां कारण क्या आ जाता है? स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत न होने से परस्पर विरुद्ध भाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। यानी मंदिर का मालिक और वहाँ काम करने वाले सेवक जब देखते हैं मंदिर का मालिक सही मेहनताना नहीं दे रहा है, उनका उचित मूल्य नहीं दे रहा है, तो उनमें आपस में मतलब जो विरोधाभास आ जाता है, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता आ जाती है, तो क्या दिमाग भी नष्ट ही भ्रष्ट होगा। आगे चलते हैं। 14वां जो कारण है हानि का मूर्ति पूजा के, जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाता है, क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अंतःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। यानी आप जड़ को पूज रहे हो, यानी पत्थर को पूज रहे हो। जड़ माने जो जिसके अंदर कोई चेतन अवस्था ना हो, शून्य अवस्था हो, यानी ना हिलेगा, ना डुलेगा, ना बोलेगा, ना पलक झपकाएगा, जो जड़ है। जब जड़ को पूज रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि भी जड़ हो जाएगी। उसी तरह आज देखने को मिलता है हमारे समाज में। मैं बात करता हूं कि ये पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, ये सारी बातें पुस्तकों में लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे समाज के उन जड़ लोगों को पत्थर की मूर्ति पूज रहे हैं, तो उन्हें मेरी बातें कैसे समझ में आएंगी? मेरी बातें उनकी समझ में नहीं आती और वो मुझ पर गालियों की बौछार करेंगे, FIR करने दौड़ेंगे। अभी तो एक वीडियो में जब मैंने ये बताया कि शूद्र को मारने से ब्राह्मण का बेटा बच रहा है, वो कहानी है। और तो एक ब्राह्मण है भदोही के, वो कह रहे मैं परिवाद लेके आऊंगा आपके लिए। अरे भैया, परिवाद नहीं, तुम पता नहीं कितने वाद ले आओ, तुमने तो सदियों से हम पे वाद लाया है। तो पहले जानेंगे समझेंगे नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए बोल रहे हैं दयानंद सरस्वती जी कि जड़ की पूजा करते करते व्यक्ति का दिमाग भी जड़ हो जाता है। तो इतनी बड़ी हानि क्या कम है? हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग जड़ हो जाएं तो क्या होगा? यही तो होगा कि कोई अच्छी बात बता रहा है तो कहेंगे हम थाने चले जाएंगे, FIR कर देंगे। अब बताइए क्या नाटक है ये? अब आइए चलिए जानिए 15वां कारण। परमेश्वर ने सुगंधित युक्त पुष्प आदि पदार्थ वायु जल के दुर्गंध निवारण और आरोग्यता के लिए बनाए हैं। उनको पुजारी जी तोड़ तोड़ कर ना जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगंधि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्ण सुगंधि के समय उस तक सुगंध होता है, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं। पुष्पादि कीच के साथ मिल सड़कर उल्टा दुर्गंध उत्पन्न रचते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए पुष्पादि सुगंधि युक्त पदार्थ रचे हैं? मतलब ये जो फूल हैं इसको तोड़ के लेके आते हैं, वह अगर अपनी पूरी उम्र तक उसी में लगा रहेगा और उसके बाद झड़ेगा तो उसकी पत्तियां फूल सूख जाते हैं। लेकिन पुजारी जी वहाँ से तोड़ के लाएंगे और सारे के सारे लेके भगवान को चढ़ा देंगे। वो वहाँ पर फिर पानी पड़ेगा, उस पर सड़ेगा, तो उससे उत्पन्न होंगी बीमारियाँ, उससे उत्पन्न होगा कीचड़, जो कीचड़ दुर्गंध युक्त होगा। लेकिन जब वो फूल वैसे ही अपनी प्रकृति के साथ लगा रहेगा जैसे लगा रहता है, वो ज़्यादा दिनों तक खुशबू देगा। लेकिन ये नहीं जी, भगवान ने फूल को बनाया है ला के पत्थर पर चढ़ा दो। जो पत्थर ये ना समझे, है ना, कि न हिल सके न डुल सके, उस पत्थर पे लाके फूल चढ़ा दो जो कि एक सजीव लगा हुआ है, पेड़ में अच्छा लग रहा है, वह अच्छा नहीं लगना चाहिए। इनके दिमाग में भरा है कि हर अच्छी चीज़ को तोड़ दो और पत्थर पे ले जाके चढ़ा दो। तो ये हो गया आपका 15वां कारण। अब आते हैं 16वां कारण जो आपके सामने है। पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प, चंदन और अक्षत आदि सबका जल और मृतिका के संयोग होने से मोरी व कुंड में आकर सड़ के इतना उससे दुर्गंध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का और सहस्रों जीव उसमें पड़ते उसी में मरते और सड़ते हैं, ऐसे ऐसे अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं। इसलिए सर्वथा पाषाण आदि मूर्ति पूजा सज्जन लोगों को वक्तव्य है, यानी वक्तव्य है, यानी त्याग देने योग्य है। और जिन्होंने पाषाण में मूर्ति की पूजा की है और करते हैं और करते रहेंगे, वो पूर्वोक्त दोषों से ना बचें, ना बचते हैं, ना बचेंगे। साथियों, आप सभी ने देखा कि मूर्ति पूजा के ये 16 कारण। वीडियो बहुत लंबा था, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे समाज में आज हम जो पत्थरों के पीछे दीवाने हैं,
पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाते हैं, उसके 16 कारण यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो इनकी हानि यानी पत्थरों को पूजने की क्या हानि होती है, सामाजिक हानि, पारिवारिक हानि, मतलब कोई ऐसी हानि नहीं है जो इसमें समाहित ना की हो दयानंद सरस्वती जी ने। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी दे रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ये पता चल जाए जिससे कि जागो पंच का नया वीडियो आ गया है। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।